So, good morning, students. Welcome to our today's class on Google Meet. So, students, we are learning Science 1, chapter number 4, Effects of Electric Current. Before starting, I want to recall the previous knowledge. हम लेसन की शुरुआत करने से पहले इसके संबंधित जो 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था यानी विद्युत धारा, तो थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ. व्हाट इज़ अ करंट? करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बताएंगे कोई? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स. आवाज़ नहीं आ रही बेटा? हाँ, तो टेल में हम 9th में पढ़ चुके हैं ना? अब यहाँ देखिए, मैं आपको ये डायग्राम याद दिलाती हूँ. ये डायग्राम देखा था 9th क्लास में? हेलो, क्या है ये डायग्राम? ये डायग्राम क्या बताता है? व्हाट डज द डायग्राम इंडिकेट? नेचुरल है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली है ना. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हर दिन सुबह से उठते हैं तो शाम तक देखते हैं. टीवी, लैम्प और क्या क्या चीज़ें देखते हो? और क्या देखते हो? करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं? लाइट, सो यस, मोबाइल और जो हमारे दरवाजे पे घंटी रहती है ना, डोरबेल होती है ना, डोरबेल. हाँ, और लाइट नहीं रहेगा तो वो चलेगा क्या? यस. हाँ, तो ये सारी चीज़ें जब लाइट होती है तभी सब यंत्र चलते हैं. ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड apparatus वर्क ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ होता क्या है? क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस हैपनिंग? क्या प्रोसेस होती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी हमने बोला ना, जब लाइट शुरू होती है तभी ये इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं. बोला ना अभी हमने? हेलो, हाँ, तो प्रोसेस क्या हो रही है? व्हाट द प्रोसेस इज हैपनिंग? यस, से. कोई बात नहीं बेटा, यदि आप गलत होगा तो हम सुधार लेंगे, लेकिन बोलने की कोशिश तो करिए. क्या हो रहा है बच्चे? यस, यस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? कौन सी? यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किस में ट्रांसफर हो रही है? जैसे लाइट रहती है तो फैन चलता है ना? फैन चलता है ना, पंखा. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. मोटर से चल रही, मोटर होती है ना पंखे में. सेम एग्जाम्पल और बताओ कौन सा हो सकता है? 9th में हम सब कर चुके हैं बेटा. बताओ कौन? मिक्सर. मिक्सर चलाते ना अपन घर में, ग्राइंडर, मिक्सर. तो उसमें भी, यस, उसमें भी वही होता है.
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब डोर बेल का एग्जांपल लेते हैं, है ना, दरवाजे पे जो घंटी होती है, अब उसमें बताओ क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, कौन सी एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है? क्या होता है डोरबेल बजाने पे? नो बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। आवाज़ आती है? हमने 9th में पढ़ा है ना, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी यानी ऊर्जा का हम निर्माण भी नहीं कर सकते और उसे नष्ट भी नहीं कर सकते। द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। तो यहाँ पे डोरबेल के एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। इज दैट क्लियर? अब आपका एक एग्जाम्पल आपके सामने जो बुक का पेज नंबर दिख रहा है ना आपको, तो उसमें बताओ लैम्प, टेलीविज़न, 2 एग्जाम्पल बताओ। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? कौन से फॉर्म में चेंज होती है? यस, means electrical energy is converted into light energy. Is that clear? हेलो, टेलीविज़न का बताओ। अभी रुक जाओ। हाँ बताओ, आगे बताओ, टेलीविज़न में क्या क्या होता है? यस, लाइट एनर्जी। और कौन सी एनर्जी है उसके अलावा? आवाज़ आती है? तो लाइट एनर्जी भी, साउंड एनर्जी भी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एज वेल एज साउंड एनर्जी। एक से ज़्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था ना, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, फटाके जलाना। तो फटाका जलाना क्या है? आपने उसको हीट एनर्जी दिया है ना। हेलो, तो हीट एनर्जी के बाद में किसकी, कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्शन हुआ? यस, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। लाइट भी तो मिलता है ना, और हीट भी मिलता है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, पूरी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हुई, कुछ हीट एनर्जी उसने बाहर भी फेंकी। तो ये सब एग्जाम्पल्स बताने के पीछे का मकसद ये है बच्चों कि एनर्जी कभी भी बनाई नहीं जाती, इट इज़ नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आया क्या अभी आपको? चलो, ये अपना एक क्वेश्चन हो गया, रिकॉल किया अपन ने कि हमने 9th क्लास और लोअर क्लासेस में क्या क्या पढ़ा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर समझाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। अभी अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करना और फिर बोलना। हेलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? क्या पूछा मैंने? What are good conductors of electricity and what are the bad conductors of electricity? कौन कौन से आप मटेरियल हैं, पढ़े हैं ना हमने लोअर क्लासेस में। एग्जाम्पल बताते जाइए कि कौन कौन से गुड कंडक्टर्स हैं और कौन कौन से बैड कंडक्टर्स हैं।
क्या होते हैं गुड कंडक्टर्स, बताओ। व्हाट आर गुड कंडक्टर्स? हेलो हेलो, विद्या, मयूरी, सूर्यकांत, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है हाँ तो बताओ ना बेटा, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स। हम लोग बेटा सब प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं ना, एक्टिविटीज़ किए हैं ना। जिन कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती दे आर द बैड कंडक्टर्स। आपने कपड़े प्रेस करने वाला आयरन देखा है? अभी देखा है इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोग भूल गए हैं जो हमने क्लास में भी किया था और एग्जाम्पल्स भी बताए थे। उसका हैंडल के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ होता है, क्यों लगा होता है? अब करंट, हाँ अभी तुमने बोला ना प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है। अब यहाँ बात ये है कि मैंने यही क्वेश्चन पूछा था आपको, तो प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर? वाई? यदि बैड कंडक्टर है तो क्यों है? हाँ तो अभी हमको देखो, अभी ये बात आपको समझ में आई ना कि जहाँ जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना, दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दे आर द बैड कंडक्टर्स। इज दैट क्लियर? And the materials which allow the electric current to pass through them, यानी जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट पास करने देते हैं उनमें से दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन में हो गया कि जो हम कपड़े प्रेस करने का आयरन है उसका हैंडल प्लास्टिक का है और पूरी बॉडी आयरन की है। समझ में आया? हाँ तो अभी आपने बोला ना करंट नहीं लगना चाहिए, तो करंट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, और आयरन बॉडी जो है वो बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसीलिए वो क्या हो जा रहा है, क्या हो जाता है? हाँ तो कैसे पता चला हमको वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? यस, हीट एनर्जी में। वेरी गुड। तो यहाँ आप लोग ना थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। एक छोटा सा भी एग्जाम्पल लो, लेकिन उसको पूरा आप समझो कि करंट पास हो रहा है तो क्या हो रहा है और इसे क्या कहते हैं, है ना, और नहीं हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं और क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा रीजंस आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड आपका भी 5th चैप्टर आएगा हीट का, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, घर का ही देती हूँ, अपने रसोई घर का, है ना, रोटी सेकने का तवा, कुकर का हैंडल, 2 ही एग्जांपल दे रही है अभी। अब इसमें आप बताइए क्या होता है। पहले आप रोटी सेकने का तवा ले लीजिए। हाँ, वाई? आयरन का होता है, तो यस, तो उसमें से हीट पास इजीली हो जाती है ना। हाँ, अब क्यों हो जाती है? एटॉमिक, यस, बिकॉज इट इज़ अ मेटल, बट पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है ना, एवरी एलिमेंट इज हैविंग एन एटॉमिक स्ट्रक्चर। हर एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है क्या? हाँ, तो ये बेसिक है, आपको हर जगह इसका आपको एप्लीकेशन जो है समझ में आएगा।
वो इसलिए कि हमने पढ़ा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़ा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर 3rd लेसन में। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और इनर ऑर्बिट में भी, वह बहुत स्पीडली घूमते हैं। जब उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है दे आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। In the similar way, plastic, wood, rubber, they are all bad conductors of electricity and heat. Clear हुआ बच्चों इतना आपको? So, let's move further. आगे पढ़ेंगे हम लोग। देन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके नेक्स्ट वाले जो क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के प्रैक्टिकल्स जो हैं एक्टिविटीज़ वहाँ आपको दिखाऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ समझा के दे रही हूँ और इतना आप लोग रीडिंग करके रखना। आप रीडिंग करके रखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, तो हमने 8th क्लास में बेटा सिंपल सर्किट देखा था क्या सिंपल सर्किट? आज मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी आपको। क्या होता है सिंपल सर्किट? व्हाट इज अ सिंपल सर्किट? सर्किट क्या होता है? विद्युत परिपथ जिसे कहते हैं ना, बताओ क्या होता है? सर्किट क्या होता है? हमारे घर में बल्ब ट्यूबलाइट कैसे जलता है बताओ, फिर से एग्जांपल दो। हाँ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है? हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ मैम। अभी आवाज़ आ रही? यस मैम। हाँ, तो अभी देखो बच्चों कि आपको जो है इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। घर में बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, कैसे जलती है बताओ, क्या होता है उसमें? मैम आप अपने बोर्ड से इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं ट्यूबलाइट के लिए। हाँ, तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? दो वायर कनेक्ट होते हैं। यस मैम। यस मैम। दो वायर कनेक्ट होके कहाँ पे जाते हैं वे? स्विच बोर्ड पे जाते हैं। यस मैम। यस मैम। तो हमने छोटी क्लास में ये देखा है ना कि सिंपल दो तार को हमने 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा था। मैं सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी आप लोगों को समझाऊंगी सिर्फ मैं आज। यस मैम। जब दो तार से कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट यदि स्विच बोर्ड से कनेक्ट होते हैं तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी वो चालू होता है, और स्विच यदि ऑफ कर दिया तो क्या होगा? वो भी ऑफ हो जाएगा। हाँ, विल द करंट फ्लो? नो। क्या आंसर होगा उसका? नो। नो, द इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा जब स्विच ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंपल सर्किट हम इसे ही कहते हैं।
कोई भी इंस्ट्रूमेंट में यदि दो तार कनेक्ट हैं और उससे स्विच बोर्ड से कनेक्ट है, तब बटन ऑन करने पर करंट फ्लो होने लगता है। सो व्हाट इज अ करंट? करंट बताइए किसे कहते हैं? व्हाट इज करंट? जैसे मैंने अभी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर याद दिलाया, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन याद दिलाया। यस मैम। हाँ, आप बताएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रॉन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सुने हैं ये शब्द? यस मैम। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन का नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। यस मैम। So electron, proton and neutron, all these are the charges of the fundamental particle of an atom. So electric current is nothing but the flow of electrons in a circuit. समझा बेटा क्या हो गया? हेलो, यस मैम। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? आप अभी क्वेश्चन लिखो आपके कॉपी में। आप लोग को पूरा प्रिपेयर्ड रहना है, सब बताया मैंने अभी। जितने जितने आपको हिंट्स दिए मैंने, वो 2 मिनट दे रही मैं आपको, सब लिखो। मैं 2 मिनट के बाद में फिर से आपको पूछ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा बच्चों, बताएंगे? सूर्यकांत, हेलो, हेलो सूर्यकांत, क्लास में हो ना बेटा? हेलो, क्या लिखा आपने? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? मयूरी, हेलो, हाँ हेलो स्टूडेंट्स, लिख लिया? So electric current is nothing but a flow of electrons in a circuit. अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये बॉटल देख रहे हैं आप? मैम वीडियो क्लियर नहीं है। अब मेरा तो क्लियर है बेटा यहाँ से। अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा पता नहीं। यस मैम। ये बॉटल दिख रही है? यस मैम। हाँ, अब ये बॉटल हमने क्या किया था, ये बॉटल एक्सपेरिमेंट देखा है आपने? ये बॉटम में यहाँ पे एक छेद किया था, दिख रहा है मेरा उंगली आपको? यस मैम। हाँ,
इसमें एक होल बना के पाइप से जोड़ा था और यहाँ पे फिर सेम Yes, ma'am. दूसरी बॉटल रखी थी, तो दोनों, यस Yes, ma'am. हाँ, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा है? यस हाँ, मैम ma'am. हाँ, तो जब हम दो बॉटल Yes, को ma'am. एक पाइप से कनेक्ट करते हैं तो उसमें से जो लिक्विड फ्लो होता है ना, तो लिक्विड कब फ्लो होता है और कब फ्लो नहीं होता, ये आपको नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन बना के रखना है, क्वेश्चन का आंसर। यस मैम हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ सिर्फ। ये आप देख रहे हो क्या है ये क्या है बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फंस रहा है वीडियो। मैम सेल है. सेल है ना। अब सेल के ऊपर में आपके घर में भी होगा, वहाँ देखना आपको प्लस और माइनस लिखा होता है। Yes, ma'am. हाँ, तो प्लस 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 क्या है? Proton. नो, यही एक्सपेरिमेंट याद दिलाने के लिए मैं 9th क्लास में आपको लेके चल रही हूँ, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको फिर से एक बार और हिंट देती हूँ। ये दो बॉटल दिख रही ना आपको, ये देखो, ये एक्टिविटी आप बनाना है। ये दोनों बॉटल में बॉटम में छेद करना, हाइट बराबर देख लेना स्केल से मेजर करके, और क्या करना है आपको, ये दोनों बॉटल के बीच में पाइप लगाना है। ये स्केल दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ मैं स्केल आपको दिखा रही हूँ, तो आपको स्केल की जगह क्या लगाना है? पाइप। Pipe. लेवल पाइप नहीं आता क्या, छोटा वाला, कम डायमीटर वाला? Yes, हाँ ma'am. हाँ, तो ये अभी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, ये आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर जब हम एक बॉटल की हाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा देखना, ठीक है? और फिर इसको नीचे रख देंगे, फिर दूसरे बॉटल की हाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ये आपके लिए टास्क है, तो आप भी इसके ऑल्टरनेटिव और यदि आपको मिलेंगे तो ढूंढना और करना, नहीं तो जो मैं बता रही हूँ पहले इसे करके देखना। तो पानी कब फ्लो होता है और कब फ्लो नहीं होता है, यह आपको आंसर ढूंढना है इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. हाँ, तो ये इस तरह की एक्टिविटी आप बनाएंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो मैं आपको ये जो अभी सेल दिखाई, ये सेल जो है, जो प्लस होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, और जो माइनस होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल, मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हम सेल जो है, इस प्रकार के सेल भी आपने देखे हैं। और फिर ये क्या है, इसको पहचानो। बैटरी। अब बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ बैटरी? ये दोनों में क्या डिफरेंस है? नाइन्थ क्लास की बुक है ना अभी आपके पास में? हेलो, Yes, ma'am. हाँ, तो 9th क्लास की बुक खोलेंगे और मैंने आपको शायद लिखने के लिए भी बोला था, तो देखो यदि आप लोगों ने लिखा होगा तो Ma'am, नहीं है. इसका भी आंसर चाहिए मुझे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ बैटरी? तो अगर आप आंसर नहीं बताएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग कोशिश करेंगे कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे जो है, हम जो 4th लेसन हमारा है, तो इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स, ये जो आपने बोला ना कि हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये सब क्या है, इसके प्रभाव दिख रहे हैं, इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं।
तो इसी चीज़ के बारे में हमको डिटेल इस लेसन में पढ़ना है, ठीक है। आप पेज पलटाएंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज 48 पेज नंबर ये डायग्राम देखिए, दिख रहा है डायग्राम? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो अब ये डायग्राम में देखिए, ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, यहाँ पे आपको फिर से 9th क्लास में जाना पड़ेगा। हमको ये जो जैसे हमने सेल देखा था, अभी बैटरी देखी थी, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हमें सिंबल्स की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? Symbol. सिंबल्स। तो वो सिंबल्स आपकी बुक में दिए हैं 9th क्लास की। तो यहाँ पे देखेंगे, हम इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्लस और माइनस दिख रहा है, दिखा? ये मेरी उंगली दिख रही है आपको, प्लस और माइनस। ये देखो, ये प्लस, ये माइनस। अब यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है बताएंगे? सेल से क्या जोड़े जाते हैं? Wire. यस, दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स। और ये कनेक्टिंग वायर कौन से मेटल के होते हैं? कौन सा मेटल हो? Copper के. यस, कॉपर के। वेरी गुड। अब ये जो कनेक्टिंग वायर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल देखो, ये स्विच से जुड़ा दिख रहा है आपको। यस मैम। उसके बाद में आपको देखो आगे और बढ़ो तो आपको जिगजैग ये पैटर्न दिख रहा है, वहाँ आर लिखा है। यस मैम। ए आर Yes, बी। ma'am. अभी ए और ए को मत देखो, सिर्फ आर को देखो। तो दिस इज आर मीन्स रेजिस्टेंस। यस मैम। अब ये रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल है, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. और आगे बढ़ो नीचे, अभी बीच में नहीं जाना, अभी सिर्फ बाहर बाहर देखो। फिर यहाँ एक ए दिख रहा है आपको। यस मैम। Yes, हाँ। ma'am. तो इस ऊपर प्लस और नीचे माइनस. यस, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के प्लस और माइनस होते हैं, जैसे सेल और बैटरी के प्लस और माइनस होते हैं ना, सेम वैसे यस ही। मैम। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो ए मीन्स होता है अमीटर। अब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में मेजर करने के लिए अमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, वह उपयोग में लाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। समझा इसका यूज़? यस मैम। और फिर से इसका नेगेटिव टर्मिनल देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जुड़ा है वायर के थ्रू, Yes, ma'am. है ना। तो ये जो है, इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ, यानी परिपथ कंप्लीट हुआ। इसे हम अब बोलेंगे कि अब स्विच यदि ऑन है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और स्विच ऑन नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? हाँ। Ma'am. दूसरी बात, अब यहाँ जो अभी अमीटर मैंने बताया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब ये देखने वाले हैं, अमीटर कैसे दिखता है, वोल्टमीटर कैसे दिखता है। तो यहाँ अमीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। याद आ रहा सीरीज कनेक्शन क्या होता है 9th का? No, ma'am. जब एक ही तार से, अभी दिवाली में सीरीज लगाई थी, यस मैम। एक ही तार से जब मतलब Yes, ma'am. हाँ, लाइट। यस, जब एक ही तार से अनेक बल्ब कनेक्ट होते हैं, ठीक है, यस मैम। उसे हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो इसी प्रकार अमीटर जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में मेजर करने का काम करता है, वह हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? सीरीज में। सीरीज में। अब हम अंदर की तरफ आएंगे। यस मैम। हाँ, तो यहाँ देखो, ए टर्मिनल के ऊपर और बी टर्मिनल के नीचे फिर से दो वायर दिख रहे हैं आपको। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब यहाँ से ये दो तार अलग हो गए। अभी तक जितना भी हमने देखा, ये सब एक ही तार से जुड़ा था, सेल, ये स्विच, रेजिस्टेंस, अमीटर। देखा ना इतनी चीज़ें? यस मैम। Yes, ma'am. जब एक ही तार से ये इंस्ट्रूमेंट जुड़े हैं,
तब हम इसे बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। लेकिन अब वोल्टमीटर के लिए दो यहाँ से वायर अलग अलग आपको दिख रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? कनेक्शन। 9th का बुक फिर से खोलना, पूरा लेसन अच्छे से पढ़ना है आपको, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, और समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो इस तरह से जब दो वायर अलग जुड़े जाते हैं तो उसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बच्चों, हमारे घर की जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है, देखो हर कमरों के लिए, हर रूम्स के लिए अलग अलग वायर्स कनेक्ट होते हैं क्या मेन स्विच से? यस Yes, ma'am. हाँ, तो पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन हम रोज़ अपने घरों में देखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे वोल्टमीटर को कनेक्ट किया गया है, जिसको हम V से लिखे हैं यहाँ पे। तो V का अर्थ है वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना वह मेजर करने के लिए। अब आप देखो, ये बैटरी जो है दिख रही क्या? Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो आपने ma'am. देखा ये बैटरी हो गया, सेल हो गया। जैसे बैटरी के ऊपर 9 वोल्ट्स लिखा रहता है, सेल के ऊपर कभी 3 वोल्ट्स, कभी 1.5 वोल्ट्स लिखा रहता है। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. तो उसे हम बल्ब के ऊपर भी लिखा रहता है, लेकिन बल्ब के ऊपर आगे हम आएंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये उसका पावर है कि इतने वोल्ट का करंट इस बैटरी में होता है। समझ में आया? हाँ, जो वायर सप्लाई होता है उसमें भी लिखा रहता है 11,000 वोल्ट की लाइट है। हाँ, तो उस रहता है ना, तो वहाँ पे वो मेजर करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर, जो हम अगली क्लास में दिखाएंगे हम आपको, सब देखने वाले हो आप। उसके लिए पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज चेक करने का काम करता है सर्किट में, कि कितने वोल्ट का करंट बना। और अमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है सिंपल सर्किट में, कि कितने एम्पियर का करंट उस सर्किट में बन रहा है। क्लियर हुआ इतना? हेलो? Yes, ma'am. हाँ, अब हमको यदि चेक करना है पावर, आप इलेक्ट्रिक बिल हर महीने भरते हो ना घर में, पापा मम्मी भरते हैं ना, Yes, ma'am. आप लोग भी भरते होंगे, कभी कभी आपको भी जिम्मेदारी दी जाती है। तो इस प्रकार से उसको हमको जब निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला दिया है, ये देखेंगे आप लोग, पावर P, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो उसका फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अब एनर्जी क्या है, अभी हमने आपको समझाया है ना। तो जितना वोल्टेज है और कितना चार्ज उसमें, Q मीन्स क्या है? चार्ज है। तो और वहाँ A भी क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो A मीन्स हायर पोटेंशियल और B मीन्स लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको जो 2 बॉटल का एक्सपेरिमेंट बताया ना, वो लेवल पाइप बारीक वाले हार्डवेयर में मिलते हैं। हेलो? आवाज नहीं आ रही। हेलो? हेलो? तो यहाँ पे Ma'am, आपकी आवाज नहीं आ रही. वो भाई मेरी यहाँ तो सब बराबर चल रहा है। अच्छे से दिख रहा मैं भटक रहा वीडियो। क्या पता क्यों। Yes, ma'am. मैं रिकॉर्ड जो कर रही हूँ ना वो भी डाल दूंगी, तो आप लोग और अच्छे से देख लेना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना V के बाद में A प्लस B लिखा है। तो A मीन्स हायर पोटेंशियल होता है और B मीन्स लोअर पोटेंशियल होता है। तो जो 2 बॉटल का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया ना, वो आप करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि पानी कब फ्लो हो रहा है और कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। ये 2 चीज़ आपको उस एक्टिविटी में ढूंढनी है। हाँ, पानी कब फ्लो होता है और कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ये 2। Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो निकाले हैं, I =
Q अपॉन T। क्या फॉर्मूला मिला हमको? I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, Q मीन्स चार्ज और T मीन्स उसको लगा हुआ समय। तो जो इलेक्ट्रिक बिल हमारे घर में आता है मंथली आता है ना, हर महीने के महीने, यस मैम। हाँ, तो वो ऐसे ही निकालते हैं कि टाइम पीरियड से कितना वहाँ पे यूनिट कंज्यूम हुआ है। तो अब जो है यहाँ पे आप देखो पावर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। उसके नीचे आप देखो H मीन्स, अब वहाँ पे रेजिस्टर्स भी होते हैं। ये जो अभी हमने देखा था ना, ये रेजिस्टर दिखा आपको? हाँ, तो यहाँ Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे बच्चों H मीन्स हीट एनर्जी है, P मीन्स पावर है और T मीन्स टाइम है। तो हाँ, तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था 9th में। यस मैम। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R। दिख रहा है ये? हाँ, तो हर जगह आपको A और B दिखेगा, क्योंकि जब तक पोटेंशियल लेवल्स डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। हम ये एक्टिविटी रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले आप करके देखना, ठीक है? तो आपको समझ आएगा। तो इस तरह से जो फॉर्मूला निकलता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसको जूल्स साइंटिस्ट इन्होंने स्टडी किया, इसलिए इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। V मीन्स वोल्ट, I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, एंड वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो 1 volt multiplied by 1 ampere mean 1 joule upon 1 coulomb. It is a charge. तो चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम्स में। फिर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड वॉट, जिसको हम कैपिटल W इससे डिनोट करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा सा आप इतना जो बेसिक है ये थोड़ा सा रीडिंग कर लो। आपको 2 ही पेज आज मैंने अच्छे से बोला है करने के लिए, प्लस 9th क्लास की बुक का। ठीक है? हाँ हाँ, और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये तो हमारा आज का यहाँ पे हो गया लेसन। यदि हमको बीच में कभी क्लास लेना है तो आप मुझे टाइम बताएंगे शाम का, कभी शाम का या रात का, आप लोग डिसाइड कर लो। उसके हिसाब से मैं रात को बीच बीच में लेते जाऊंगी आपका क्लास। मैम 7 बजे? आप लोग थोड़ा डिसाइड कर लो, मेरे को 7 बजे तो नहीं जमेगा। 8-9 के बाद बता, 8-9 के बाद। मैम 12 बजे? नहीं, 8-9 के बाद बताना। 12 बजे तो 12 बजे तक मैं जगता। नहीं नहीं, 9 बजे के बाद बताओ कभी भी, ठीक है? 9 से 10 के बीच में आप लोग डिसाइड करो और मुझे बताओ। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल साइंस 1 का कर लिया? मैम 8 बजे से? नहीं बेटा, 9 से जमेगा, 8 बजे भी नहीं जमेगा। मैं कोशिश करके देखूंगी। यस मैम 8 बजे से, क्योंकि सब मैम दोपहर में नहीं जमेगा। नहीं, दोपहर में नहीं हो सकता बेटा। ये तो हम मंगलवार को तो ले ही रहे ना, ट्यूसडे को तो अपन पढ़ ही रहे। इसके अलावा एक्स्ट्रा रात में मैम? हाँ, तो 8 का मैं ट्राई करती हूँ, या फिर 8:30 तक करो, वैसा करो। यस मैम 8:30 बजे तक। हाँ चलेगा। 8:30 से मैम 9:30। हाँ 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 ठीक है मैम। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।